नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सुजलॉन एनर्जीज पे बात करेंगे जहां 51 रुपीज 90 पैसे पे इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। आज शेयर में 1.5% की अच्छी खासी तेजी देखी गई। इसमें ₹1.40 की जो तेजी आई है, जहां पे इसने अपने 50 रुपए के लेवल को थोड़ा सा ब्रेक किया है, यहां पे हम और ज्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आई है, जिसमें निफ्टी 50 में 250 पॉइंट का एक अच्छा अपमूव आपने देखा है, जहां 22,300 के लेवल पे निफ्टी चल रहा है। सेंसेक्स में भी आप देखेंगे तो 700 पॉइंट का एक अच्छा खासा उठाव देखने को मिलेगा, जहां 73,700 के लेवल पे सेंसेक्स चल रहा है। दोनों ने अपना एक कंसोलिडेशन फेज को बरकरार रखा है। अब हम यहाँ पे सुजलॉन एनर्जीज के कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे जिंदल स्टील के तरफ से सुजलॉन एनर्जीज को 204.75 मेगावाट 204 मेगावाट तक का आप कह सकते हैं कि यहां पे उसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और विंड एनर्जी सेगमेंट में एक नया ऑर्डर मिला है, जिसमें ये विंड टर्बाइन्स बना के विंड एनर्जी को इंस्टॉल करने का काम करेगी। ये जो एग्रीमेंट हुआ है जिंदल स्टील जैसी बड़ी कंपनी का सुजलॉन एनर्जी के साथ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर स्टील कंपनियां, खास करके जैसे जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इन लोगों ने एक प्रोजेक्शन रखा है कि 2027 तक हम 20% से ज्यादा अपना जो कार्बन इमिशन है उसे कम करेंगे, जिसके लिए इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होना है। और सोलर पे तो ये काम कर ही रहे हैं, बट 24 आवर्स वर्क के हिसाब से सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में ही काम कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। वहां पे विंड एनर्जी की काफी ज्यादा पोटेंशियलिटी बढ़ती है और गवर्नमेंट भी इसे काफी ज्यादा अपग्रेड कर रही है। अब यहां पे बात आती है कि इतने बड़े जाइंट कंपनियां, खास करके जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी सेक्टर और जिंदल स्टील जैसे कंपनियां, ये लोग सुजलॉन के पास ऑर्डर इसलिए लेके जा रही हैं क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 400 मेगावाट तक का ऑर्डर ऑलरेडी सुजलॉन के साथ चल रहा है, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और पिछले ही महीने, एक महीने पहले, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 2-3 ऐसी कंपनियों को एक्वायर किया है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और बहुत छोटी कंपनियां हैं जिनका मार्केट में उतना नाम तो नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स को यूज करके जेएसडब्ल्यू आने वाले समय में विंड एनर्जी सेगमेंट में अपना काफी ज्यादा पावर बढ़ाना चाहते हैं। अब यहीं पे इन्हीं चीजों को अगर हम देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं, उन्हें अगर विंड एनर्जी सेगमेंट में अपने पावर कंजप्शन को बढ़ाना है तो या तो खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर इस सेक्टर में, जो विंड सेक्टर है, इसमें जो कंपनियां महारत हासिल कर ली है, जो ऑनगोइंग तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनके साथ हाथ मिला के, कोलैबोरेशन करके या ज्वाइंट वेंचर करके उनसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, जिसका हमने एग्जांपल देखा ही था। पिछले महीने जेएसडब्ल्यू ने सुजलॉन के साथ एग्रीमेंट किया। अब मैं यहां पे जेएसडब्ल्यू ने जो 2-3 नए कंपनियों को एक्वायर किया है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलॉन कंपनी को कितना ज्यादा पोटेंशियल और कितना आगे जाके मार्केट से ऑर्डर मिलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जल्दी से हम समझते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने पिछले ही महीने O2 पावर कंपनी को एक्वायर किया, जिसकी पूरी कैपेसिटी 4,696 मेगावाट की जनरेशन की, जहां 59% पे ये कंपनी थर्मल में पावर जनरेट कर रही है और बाकी का रिन्यूएबल सोर्स है। तो ये अब जेएसडब्ल्यू ने एक्वायर किया तो उसकी कैपेसिटी पावर की बढ़ गई है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी बढ़ी है। दूसरी कंपनी इसने एक्वायर किया जो हेट्रो ग्रुप से आता है, 125 मेगावाट का, ये फुली ऑपरेटेड विंड पावर में ही काम कर रहा है। तीसरी कंपनी है केएसके महानदी पावर कॉर्पोरेशन, ये 3600 मेगावाट का है, जिसमें 1800 मेगावाट थर्मल में काम हो रहा है और बाकी के जितने हैं वो सब विंड एनर्जी सेगमेंट। देखिए, ये सब चीजें दिखा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ जा रही हैं। सुजलॉन एनर्जीज के मैनेजमेंट ने भी पिछले हफ्ते ये कंफर्म किया था कि उनको अपनी जो कैपेसिटी है, कमर्शियल टू इंडस्ट्रियल, सब जगह मैन्युफैक्चरिंग को डबल करते हुए अपनी जो पोटेंशियलिटी है वो बढ़ानी है। अगर हम यहाँ पे सुजलॉन एनर्जीज के अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझे, जो आने वाले समय में अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, शेयर प्राइस में भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछला क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा दिया है इसी स्ट्रेटेजी के बदौलत। तो यहाँ पे जो इनकी नई स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इनका जो इंश्योर कर रहे हैं मार्केट में कि जो स्ट्रेंथ है इंडस्ट्रियल कंपनी की और कमर्शियल कंपनी दोनों के जो ऑर्डर है उनका एग्जीक्यूशन हमारे थ्रू हो, मतलब सुजलॉन एनर्जीज के थ्रू हो। यहीं पे अगर सुजलॉन एनर्जीज का आप टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे, जो कि इसकी हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज्यादा है, जो कि 5.9 गीगावाट तक का हो गया है, जो कि पिछले 6 महीने से सिर्फ 5 गीगावाट था। हम बार बार आपको बताते थे कि इस बार सुजलॉन एनर्जी का जो टोटल ऑर्डर बुक कैपेसिटी है वो 5 गीगावाट का है। अब ये बढ़ के 5.9 गीगावाट तक का हो गया, जो कि अभी तक इतिहास में इस कंपनी का सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक है।
तो इस समय ये चीजें दिखाती हैं कि विंड एनर्जी सेगमेंट में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है और इस कंपनी के भी अंदर काफी ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। जहां मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कंपनी का मैनेजमेंट बार बार यही कोशिश करता है कि हम अपने एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस को, मतलब जो ऑर्डर्स मिले हैं उसे टाइम पे एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि यहां पे कंपनी जो भी ऑर्डर बुक्स लेती है उसके साथ साथ ये एग्रीमेंट जरूर होता है कि अगले 5 से 10 साल तक का एमओयू साइन होता है, जहां किए गए एग्जीक्यूट ऑर्डर्स का जो मेंटेनेंस है, प्रोडक्ट का जो मेंटेनेंस है विंड टरबाइन का, वो भी यही कंपनी देखेगी, सुज़लोन ही देखेगी। तो ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं आने वाले 1 दशक तक का। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कंपनी के लिए। इस समय जो कंपनी का ऑर्डर बुक है उसमें 50% से ज्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे बड़े ऑर्डर ज्यादा है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ज्यादा है और यहाँ पे जो पेमेंट्स होगी वो भी काफी ज्यादा होने वाली है, जो कि इसके रेवेन्यू और प्लस जो नेट प्रॉफिट है उस पर जरूर दिखेगा। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि कंपनी अपना जो मार्जिन है उसको बढ़ाते जा रही है, ईपीएस को बढ़ाते जा रही है, जिसके वजह से Q3 का जो रिजल्ट आया था वो काफी अच्छा आया था। जहां रेवेन्यू में उतना खास जंप नहीं था लेकिन प्रॉफिट डबल होकर के आया था। वो तभी आता है जब आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, कंपनी अपने एग्जीक्यूशंस को ऑन टाइम करती है, डिले नहीं करती है, तब उसके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीजों में अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखा जा चुका है, मतलब 3 महीनों में मैनेजमेंट ने सही काम किया है, तो अब जो टाइम आ रहा है, क्योंकि ना तो अब मानसून का डर है और ना ही वेदर प्रॉब्लम्स है। वेदर कंडीशंस के हिसाब से इंडिया में जो इनका अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, खास करके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। यहाँ पे हम सुज़लोन की जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली होगी कि इनकी जो डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे ये ज्यादातर अप्रोच यही कर रहे हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनियां या फिर इंडस्ट्रियल कंपनियां जो कि CO2 जनरेट करती हैं, जिनके पास पावर की ज्यादा डिमांड है और उनका पावर जनरेशन ज्यादातर फॉसिल फ्यूल पे होता है, उन्हें अपनी तरफ खींच के लाना है, उनको मार्केटिंग के थ्रू अपना जो एक ग्राहक बनाना है और क्लाइंट बेस मजबूत करने के साथ ऑर्डर बेस भी मजबूत करना है। 6 गीगावाट के आसपास, क्योंकि 5.9 गीगावाट से हम इसे अप्रॉक्स 6 गीगावाट तक का ऑर्डर बुक कह सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे जो शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ मार्केट के गिरते हुए समय से, अब इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑर्डर बुक के हिसाब से और पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, कैश हाथ में आया है कंपनी के और आने वाले क्वार्टर्स का जो पॉजिटिव एक नैरेटिव बन गया है कंपनी के ऑर्डर बुक्स को देखते हुए, ये चीजें दिखा रहा है कि अभी जो प्राइस, करंट प्राइस है, इसमें जो कुछ ब्रोकरेजेस ने 70 रुपए तक का एक प्राइस टारगेट दिया था, एक अपग्रेडेशन दिया था 20% से ज्यादा का, वो कहीं गलत नहीं है। ये रिपोर्ट्स उनके पास पहले आई है, वो ज्यादा स्टडी कर चुके हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने ये चीज बाई की रेटिंग दी थी। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और मार्केट के गिरते दौर में भी इसमें सेल नहीं किया है। और बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे, जब सुज़लोन ने इस गिरावट में 47 तक का लोएस्ट टच किया था अपने 20 वीक लो में, वहां पे भी बहुत लोगों ने शेयर को एक्यूमुलेट किया है। क्योंकि यहां पे अगर हम इसके शेयर सेलिंग डाटा पैटर्न को देखें तो यहां पे ज्यादातर सेल पे जो प्रेशर आया है वो एफआईस के थ्रू आया है, ना कि डीआईस के थ्रू और ना ही पब्लिक के थ्रू। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईस का जो डाटा है वो घटा है, डीआईस का एज इट इज है और जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है ये बढ़ी है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि अभी भी इस सेक्टर में, खास करके सुज़लोन एनर्जी जो कि विंड एनर्जी का किंग एक तरीके से अब हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा सुज़लोन एनर्जी पे एक नया अपडेट और इसी के साथ साथ मेरा ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आ सके। नमस्कार।